रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर, सभी प्रकार की सिस्टम हम बना सकते हैं। अभी तो जो टेस्ला कार परसों मेरे घर पर लाई गई थी, तो वो एलन मस्क मुझे मिले थे, उन्होंने वो हाइपर लूप बनाया। तो मेरे पास अब जगह है 120 मीटर बीट की, दिल्ली मुंबई के बीच में। तो मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ, जैसे रेलवे इलेक्ट्रिक पर जाती है वैसे ट्रक जाएंगे। अभी उसका काम नहीं शुरू हुआ, उस पर काम कर रहे हैं। और हाइपर लूप किया तो 2 घंटे में दिल्ली से मुंबई चले जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम हमारे लोगों का जीवन सस्टेनेबल कैसे कर सकते हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, मुझे जरूरत ही नहीं आपसे पैसा मांगने की, क्योंकि पैसा कैसे खड़े करना इसका मैं एक्सपर्टाइज हूं, मेरे पास है। क्योंकि मैं लाखों करोड़ बोलता हूँ, ऐसा नहीं, मैं मेरी मीडिया वालों को बोल देता हूँ कि मेरे एक एक वाक्य को आपके पास लिख लेना, और एक भी काम नहीं हुआ तो मेरी ब्रेकिंग न्यूज लगा देना, क्योंकि मैं जो करता हूं वही बोलूंगा और जो बोलूंगा वही कहूंगा। तो ये हो सकता है। तो जम्मू कश्मीर में अभी बस पोर्ट, जैसे बस की, वो मैं बना सकता हूँ। आपको केवल जगह देना है, बस पोर्ट बना दूंगा। और प्रधानमंत्री ने मुझे रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी सबकी जिम्मेदारी दी है। मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांगता। पहली बात तो ऐसी कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा पहला विभाग है कि मैं 40 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं और मैं पैसे खड़ा कर सकता हूं। मुझे आपसे और कश्मीर के लिए काम करना चाहता हूं, केवल मुझे फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के क्लियरेंस और लैंड एक्विजिशन 2 काम करा दीजिए। अभी हिमाचल प्रदेश ने मुझे 15 रोपवे और केबल कार का प्रपोजल दिया है और मैं अपने ही पैसे से वो बना रहा हूं। केवल मैंने उनको कहा कि एक नीति बनाइए। आप क्या, जो हाइड्रो पावर बनती है, काफी जम्मू कश्मीर में भी बनती है, उसका रेट कम है और एक आधे प्रोजेक्ट को 5-10 मेगावाट लगेगी। तो हिमाचल प्रदेश को मैंने ये कहा था कि आपके यहाँ पावर सरप्लस है, आप रोपवे केबल कार जो चलेगी इलेक्ट्रिक पर, उसके लिए आप 4 रुपए के यूनिट से पावर दीजिए, बस इतना करिए और इतने क्लियरेंस दीजिए, बाकी सब मैं वायरल करके पैसे लाऊंगा। और यहाँ जो आपके यहाँ 2 ही वर्ल्ड में कंपनी है, प्यूमा जिसने आपके गुलमर्ग में बनाया, और दूसरी है डॉफलवेयर जो हमारे ऑस्ट्रिया की है। और दोनों टेक्नोलॉजी हमने लाई है और मेरे डिपार्टमेंट ने इसके जो स्टैंडर्ड्स है वो भी तय कर दिए हैं। और अभी तो मैं देश में 4-5 जगह पर ऐसे ब्रिज बना रहा हूं कि नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज फर्स्ट लेवल, फिर उसके ऊपर में 6 लेन ब्रिज सेकंड लेवल, और उसके ऊपर से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रिक पुणे में बना रहा हूँ, शिरूर से लेकर वाघोली तक 50 किलोमीटर। चेन्नई में बना रहा है, मैंने खुद नागपुर में अपने शहर में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज और ऊपर में मेट्रो। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बदली हुई है। तो आपके यहाँ भी हम लोग इसका सबका उपयोग करना चाहते हैं। तो ये रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे की, जैसे मनोज जी हिमाचल प्रदेश ने जो पॉलिसी पास की वो आप बुला लीजिए, और वो करके अगर आप मुझे देंगे तो जितनी रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर आपको कश्मीर में बनानी है उतनी बनाने के लिए मैं तैयार हूं, आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और निश्चित रूप से इससे बहुत टूरिज्म बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर के अनेक युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा। और दूसरी एक योजना जो मैंने अपने नागपुर शहर में पहली बार, आप रेलवे मंत्री थे, रेलवे से क्लियर की है, वो है ब्रॉडगेज मेट्रो। और वो तो यहाँ संजीवनी होगी, उसकी स्पीड गाड़ी की 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वो जो मेट्रो है 6 डब्बे की है, 2 इकोनॉमिक क्लास, 2 बिजनेस क्लास और 4 इकोनॉमिक क्लास। और जम्मू कश्मीर में जो ट्रैवल एजेंट है उन्हीं को दो, प्रकाश ट्रैवल, कोई इसकी ट्रैवल, अकबर ट्रैवल, उसकी वही खरीद लेगा। नागपुर में हमने 100 मेट्रो ऐसी खरीदने का निर्णय कर दिया। मेट्रो की कॉस्ट 30 करोड़ है और ये प्राइवेट, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं इसमें। हमारी जो ब्रॉडगेज मेट्रो बनती है उसकी हमारी कॉस्ट 380 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। और जो मेट्रो मैं अब तैयार कर रहा हूँ, जिसकी अनुमति रेलवे मंत्रालय दी, वो उसकी 1 करोड़ रुपए भी पर किलोमीटर कॉस्ट नहीं, मैं 900 किलोमीटर की बना रहा हूँ। तो श्रीनगर से जम्मू तक जितनी ब्रॉडगेज है उसके ऊपर ये फास्ट गेज मेट्रो ये 1-1 घंटे में चालू हो जाएगी। तो 140 किलोमीटर की स्पीड से तो जम्मू से श्रीनगर तो मुझे लगता है 2 घंटे में हो जाएगा। और इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ जितना कुछ बदल होगा उससे तरक्की होगी। दिल्ली से कटरा हम लोग एक नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। अब मैं ये कहता हूं तो लोगों को भरोसा नहीं होता
क्योंकि महाराष्ट्र में जो रहे उनको दिल्ली से मुंबई 9 घंटे लगते थे। तो बाद में मैं कह रहा था कि 2 घंटे होगा तो लोग हंस रहे थे, पर अब रोड बन गया तो 2.25 घंटे में आते हैं। अभी हमने तय किया है कि दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से हरिद्वार, दिल्ली से चंडीगढ़ और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा। तो उसमें अब दिल्ली से देहरादून और इसका पहला ही जो पुराना रोड हमने अच्छा बनाया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे से, आप लोग 3 घंटे में आ रहे हैं। और जब नया रोड हम पूरा नया एक्सेस कंट्रोल बनाएंगे तो ये संभव है। परसों मैं दिल्ली मुंबई हाईवे पे गया था, जो हमने बनाया 70% काम हुआ है कि दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। और मैं जब ट्रायल कर रहा था तो 170 किलोमीटर स्पीड से मैं गाड़ी में बैठ कर चल रहा था, पता ही नहीं चला कुछ, इतना अच्छा रोड बना है। और इस दिल्ली मुंबई हाईवे को हम दिल्ली कटरा से जुड़ेंगे और दिल्ली से कटरा ये 6 घंटे में हो जाएगा। और इसमें ये जो हाईवे है इसके बारे में मैं श्रीनगर से भी कैसे इसकी सुविधा मिले, ये भारत माला परियोजना के अंतर्गत 670 किलोमीटर लंबा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेकर अमृतसर कटरा से जुड़ेगा। और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के उपरांत दिल्ली से कटरा ये डिस्टेंस 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब ये हाईवे जो है इसमें दिल्ली से श्रीनगर की दूरी जो है, इसके लिए ये कटरा के पहले कौन सा गांव है मनोज कुमार जी? डोमेल। ये डोमेल से उधर कटरा जाएगा, उधर से हम लोग श्रीनगर आएंगे और डोमेल से श्रीनगर यहाँ से 2 घंटे में होगा। तो दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में 2 साल के अंदर होगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। तो इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी काफी कम होगी। इस पर हम 35,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 130 किलोमीटर है और जिसकी लागत 9,000 करोड़ रुपए है। जम्मू कश्मीर में इसमें 4 परियोजना में बांटा गया है, जिसमें बलसुआ से निकट